Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जाती है कि बेसिकली एक जो बिल लेके आए थे रीइंफोर्सिंग रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स, वो कहते हैं कि ये इस तरह का ये जो कानून साजी है बेसिकली जो कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ है, लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को स्टिग्मेटाइज भी करती है। लेकिन अगर देखा जाए कि ये मसाजिद बंद हो रही हैं, हो क्या रहा है और फ्रांस इतना ज्यादा क्या इस पर बात कर रहा है। कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न फ्रांस में एक जो मॉस्क है उसको 6 महीने के लिए मस्जिद को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो वहां पे वायलेंस को प्रमोट किया जा रहा था। अब ये है कि जिसे आप कह लेना कि एक तो वायलेंस की बात हो रही थी, दूसरा वो कह रहे हैं कि नफरत की बात हो रही थी अगेंस्ट अदर्स, और तीसरा ये है कि जो जिहादिस्ट हैं, जो जिहाद कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, जो जिहादी हैं, उनको जो है वो अपोलोजिस्ट नैरेटिव से देखा जा रहा है, मतलब उनको डिफेंड किया जा रहा था। तो जो फ्रेंच अथॉरिटीज है उन्होंने कहा है कि ये जो अनएक्सेप्टेबल प्रीचिंग है, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ये ईसाइयों के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, होमोसेक्सुअल्स के एंड ज्यूज के अगेंस्ट बात हो रही है। अब बेसिकली अब होता यह है कि बहुत सारे फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है कि जो मसाजिद है वो एनजीओ चलाती हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा इकट्ठा करना होता है, तो सीधा इमाम और मस्जिद तो पैसा नहीं इकट्ठे होते, वो एनजीओ है बेसिकली होप एंड फ्रेटर्निटी जो इस मस्जिद को रन करती थी। उन्होंने ये कहा जनाब कि हम इस तरह नहीं कर रहे थे, लेकिन फ्रेंच अथॉरिटीज कह रही हैं कि ये बंदा रेगुलरली वहां का मस्जिद का प्रीचर था, नमाज पढ़ाता था, सरमन देता था और ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो एनजीओ वाले कह रहे हैं, मस्जिद वाले कह रहे हैं कि नहीं ये ओकेजनल स्पीकर था। अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आके जो हमें चीज समझनी है वो ये है कि ये हो क्या रहा है बेसिकली, और दूसरा ये है कि जो फ्रेंच अथॉरिटीज हैं वो भी ये भी कह रही हैं कि ये मगरबी मुआशरे को इस्लामोफोबिक के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि मसाजिद के अंदर ये जो ट्रेंड चल रहा है, और इसी तरह तकरीबन 25 मसाजिद जो हैं वो बंद कर दी गई हैं जब से ये बिल आया है, और तकरीबन फ्रांस के अंदर 2620 मसाजिद हैं, या आप कह लें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप है मुसलमानों के लिए, जो कि बहुत ज्यादा हैं। और अगर आप देखें कि इनमें से जो एक बड़ी तादाद में मसाजिद को बंद किया जा रहा है, और दूसरा ये है कि ये क्यों किया जा रहा है, ये जो मैंने आपको वजूहात बताई हैं इनको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि हाँ भाई क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं कि जी आप मगरबी मुआशरे को इस्लामोफोबिक कहते हैं। अब होता ये है कि जो पाकिस्तानी या जो मुस्लिम लीडर जो हैं, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, ओआईसी की जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो आई ट्राई टू गैदर आउट कि इमरान खान जो है उन्होंने बात करनी थी अफगानिस्तान के ऊपर, उन्होंने अमेरिका और मगरब पे तनकीद शुरू कर दी कि ये इस्लामोफोबिया जो है इसकी उसकी बातें शुरू कर दी। अब होता यह है कि जो भी लीडर्स के फॉलोअर मगरब में बैठे होते हैं, जो अपनी पर्सनल जिंदगियों कारोबार मकासद के लिए गए हैं, लेकिन जब वो सुनते हैं कि हमारा लीडर पाकिस्तान में बैठ के या मुस्लिम दुनिया के किसी और मुल्क में बैठ के बस इन्हीं तक से आगनी लगी जिन्हें सानू लगी है दैट वी हैव टू अनॉय द वेस्ट। ठीक है, इमरान खान साहब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो बेहतर समझते हैं, जो उनको सूट करता है, मुल्क को क्या सूट करता है वो तो शायद वो नहीं समझते, लेकिन जो उनको सूट करता है जिससे वो दोबारा पावर में आ जाएंगे या अपना मजहब कार्ड खेलेंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे, और मौलाना फजलुर रहमान और बाकी मजहबी जमातों के जो है वो कि अगेंस्ट अपने वोट को इंटैक्ट रखेंगे। अब होता क्या है कि इमरान खान साहब ओआईसी के में बात करनी थी अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे, और वो चले गए अमेरिका को क्रिटिसाइज करने, वो चले गए यूरोप को क्रिटिसाइज करने, वो चले गए इस्लामोफोबिया के ऊपर। अब होता क्या है कि जो लीडर्स के फॉलोअर बैठे होते हैं वो समझते हैं जो हमारा लीडर कर रहा है ना वो सच बोल रहा है, ये बड़ी गल पे करता है, ये बड़ा बोलदा जे पिया ए वेखो ना बोलिया, बिकॉज आई हैव मेट मेनी पाकिस्तानीज अब्रॉड। तो जब उनसे हम मिलते हैं तो जब पूछते हैं कि हाउ डू यू थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान, क्या सोच रहे हैं, तो वो कहते हैं बड़ा बंदा है पाकिस्तान में, बड़ा बंदा है, करप्ट नहीं है, चोर नहीं है, पैसे नहीं डिलीवर करेगा। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि देयर आर सेंसिटिविटीज ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज व्हिच जो मस्ट बी हमें अंडरस्टैंड करनी है। पहली बात क्या है कि आप हाउ कैन यू बी एन अपोलोजेटिक फॉर जिहाद, भाई ये चीजें हमें क्लैरिटी, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे
लिखा बहुत कुछ किया है कॉन्स्टिट्यूशंस में, पेपर्स आते रहते हैं, लेकिन वर्बली कम्युनिकेट नहीं हो रहा अवाम को कि भाई जिहाद जो है वो इंडिविजुअल गन पकड़ के, पिस्टल पकड़ के, कोई सुसाइड वेस्ट पहन के ये नहीं कह सकता मैं जिहाद कर रहा हूं, मैंने एक बंदे को मार दिया, मैंने जिहाद किया। जिहाद ऐसे नहीं होगा। वायलेंस की आप बात नहीं कर सकते, आप नफरत की बात नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि वो कह रहे हैं अच्छा मगरबी मुआशरे की कुछ वैल्यूज हैं, इकदार है, हम उससे एग्री करें ना करें, हमें इन चीजों से क्या गर्ज, वो जो भी करते हैं वो करते रहें। हर मुआशरे से हमें आजादी है, हम अपने मुआशरे में जो मर्जी करना चाहते हैं। जैसे हम लोगों को जला देते हैं यहाँ पे, या हम लोगों को मंदिर जो है वो या बाकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है जला देते हैं, खैर है, कोई मसला नहीं है, फिर की फर्क पहना है जनरल भाई, उनके तो प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट आप बात करेंगे फ्रांस के अंदर और यूरोप के अंदर बैठ के, तो वो तो आपको नहीं करने देंगे। आप पाकिस्तान में किसी मस्जिद में बैठ के इस तरह की नफरत फैलाएंगे तो शायद आपकी कोई बात सुन लेगा, क्योंकि वो सारे आप जैसे बैठे होंगे। आप तो नफरतें फैला सकते हैं क्योंकि आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो मर्जी मारे मौलाना साहब बात करते हैं, हम तो उनको चैलेंज भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये है कि देयर इज सो मच टू सेल इन इस्लाम। इस्लाम में बड़ी खूबसूरत बातें हैं, यूनिवर्सैलिटी की बात है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। हम तो समझते हैं कि दुनिया के तमाम मज़ाहब में अमन की बात होती है, लेकिन जब आप इस तरह की बात करेंगे, इमरान खान साहब के इस्लामोफोबिया की बात करेंगे, तो जो मगरब में बैठा हुआ है ना, जब उसको कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगी कि यार ये जो ब्राउन स्किन वहां पे जो बैठे हुए हैं, हमें देखो ये गोरा जो है ना, ये वो लिफ्ट नहीं कराता, इतनी इज्जत नहीं करता, तो वो अपने लीडर के की तरफ सोचेगा और देखेगा हाँ, वो कहा था ना इमरान खान साहब ने कि पायन तानो जो है ना, ये हमें सही इज्जत नहीं देते, ये हमें मुसलमानों को अच्छा ट्रीट नहीं करते, फिर उसके दिमाग में वो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं और वो उसको फिर सोचता है, फिर वो कहता है हाँ यार ये जुल्म हो रहा है हमारे खिलाफ। अब होता क्या है कि वो सोसाइटी का बेनिफिशियरी भी है, लेकिन वो वहां पे क्रिश्चियनिटी को भी बैठ के गाला निकाल लेगा। अब होमोसेक्सुअल जो है बाहर की दुनिया में तो भाई दे मेड लॉस। मैं अगले दिन इंडिया में देख रहा था, वहां पे दो लड़कों ने अगले दिन शादी कर ली। दिस इज हाउ इट हैज कम अप, दे वांट टू लिव दैट वे। हमारा इन चीजों से क्या लेना देना? हम आप सिर्फ अपना बताएं कि हमारा मजहब क्या कहता है। दूसरे में तनकीद करना, दूसरे को डिमोनाइज करना, टू मेक देम बिलिटल, दिस इज नॉट फेयर। अब वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह रहना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी में किस तरह है, हमें इससे क्या गर्ज? हमें गर्ज होना चाहिए हम किस तरह, हम जिस निजाम में रह रहे हैं, हम शुक्र है हम जो मजहब हमारा है, हमारी जो वैल्यूज हम उनके अंदर रहें। हम दूसरों को ये सेंसिटाइज करना होगा, अपने लोगों को, अपने मुआशरे को, अपनी कम्युनिटीज को, और ये लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है। अब आप जब कहेंगे जी ज्यूज को, हम देखें ना हमारे यहाँ पे तो ज्यूज को, यहूदी लफ्ज गाली है, ये लफ्ज गाली है, यहूदो नसारा। ठीक है, ठीक है। एक एक था टाइम इस्लाम का, उस वक्त की सिचुएशन और थी, लोग क्या बात, उस वक्त हालात और थे। आज देखें, आज पूरी दुनिया में चीजें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। आज हम उसी यहूदो नसारा की सारी मेडिसिन खाते हैं, उसी यहूदो नसारा के हम जहाजों में बैठते हैं, उसी यहूदो नसारा के हम, बल्कि यहूदो नसारा नहीं, मैं देख रहा था अगले दिन, ये कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बेलफोर्ड सेंटर की, कि जो है वो चाइनीज ने 1.5 बिलियन मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स बनाए हैं। तो वो तो यहूदो नसारा भी नहीं है, चाइनीज वो तो बेचारे कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ चाइनी है। ठीक है, हम उनका फोन भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, हम जो है वो बाकी उनसे डॉलर और यूरो भी खाते हैं, उधर से बैठ के हम पैसा भी यहाँ मंगवाते हैं। अरबियों को हम कहते हैं बद्दू, उनको गालियां भी निकालते हैं और वहां से पैसे भी लेते हैं। आई थिंक ये जो सारे का सारा पैरामीटर है, ये बदलना पड़ेगा। मुस्लिम ममालिक को और मुसलमानों को अपनी सोच का अंदाज बदलना पड़ेगा। दे विल हैव टू गेट इनटू दिस रियलम ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड डायलॉग एंड प्लुरलिटी एंड प्लुरलिज्म। दिस इज व्हाट इज नीडेड। और हमने फिर मगरब में भी कुछ लोगों ने, जैसे जो थे सैमुअल बी हंटिंगटन, उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अच्छा, उसको फिर बाहर से लोगों ने कैश इन कराया, फिर यहाँ से लोगों, जो यहाँ से लोग जो थे, जो मगरब को गालियां देते थे और मगरब के खिलाफ नफरत रखते थे, उन्होंने देखा, देखो हंटिंगटन ने नहीं कहा था ये सिविलाइजेशन का क्लैश है, ये इस्लामिक सिविलाइजेशन विल क्लैश विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। By where does an Islamic civilization stand? An Islamic civilization is all dependent on the Western world, on the Western civilization, the Chinese civilization, on the Japanese civilization, on every kind of a civilization. So वो जो हमारा था ना कि वो जो the tectonic plates जो हैं वो they collide, और but they also cooperate. So हम जो रह रहे हैं वो cooperation में रह रहे हैं, collision में नहीं रह रहे. We can't afford collision.
اماراتی جو ہیں وہ امریکہ کے جو ہے F-35 چھوڑ کے وہ چائنا کے پاس جا رہے ہیں, وہ فرانس سے چیزیں لے رہے ہیں. سو جو ریلیجن ہے that has become completely an individual space. It is not something which you can bring in public space. Because اگر آپ اسے پبلک اسپیس میں لے کے آؤ گے تو then immediately you will collide. Or this is what many people want. And this is what I believe that we have to be very careful. ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے, بیکاز ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہومو سیکسوالٹی اگر مغرب الاؤ کر رہا ہے تو لیٹ دیم ڈو دس از دیئر جاب. اف یو ڈو ناٹ لائک اٹ, کم بیک ٹو یور اون کنٹری. ہم یہاں پہ بہت سارے میں پاکستانیوں کو جانتا ہوں, میرے ایک انکل ہیں, ریسنٹلی وہ آئے کہیں باہر سے, تو انہوں نے کہا کہ جناب بیٹا میں تو جو ہے نا گرمیوں میں تو مارکیٹ میں نہیں جاتا, کیونکہ گرمیوں میں مارکیٹ میں بڑی بے حیائی ہوتی ہے, انہوں نے چھوٹے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. لیکن جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے وہاں پہ, میرے گرینڈ کڈس بڑے ہوں گے, تو میں ان کو پاکستان میں لے آؤں گا. ٹھیک ہے جی, لیکن دا پوائنٹ ہیئر از کہ آپ وہاں سے ڈالر, یورو, ریال اور باقی چیزیں تو کمانا چاہتے ہیں ان معاشروں میں بیٹھ کے. ڈالر اور یورو تو کمانا چاہتے ہیں اور پاؤنڈ کمانا چاہتے ہیں, لیکن آپ ان کو معاشرے کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے, آپ نہ کریں, بٹ یو شوڈ میک یور کڈس ٹو انڈرسٹینڈ, ٹو کو ایگزسٹ ود دیم. کریٹنگ اے ڈیوائڈ, جیسے فرانس نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ہم اپنے یہ وی کانٹ افورڈ کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں. کیوں جی بھائی, اسکول بھیجیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیم. آپ اپنے پرنسپل سے اسٹک کریں, اپنے اندر لچک پیدا کریں, اپنی انگیجمنٹ ڈیولپ کریں. جتنی زیادہ انگیجمنٹ ہوگی, جتنی زیادہ کو ایگزسٹنس ہوگی, جتنا زیادہ ہم اچھے انداز سے مغرب کو سمجھیں گے, we can realize what we are and what they are. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے. اور اگلا آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ فرانس میں الیکشنز بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, دوسرا وہ یہ کہ اب دیکھیں جو ایمنل میکرون ہے اور جو مرین لے پین ہے, they are going to be I think the main presidential candidates. اور یہ جو ہے اگر ایمنل میکرون وہاں پہ ظاہری بات ہے کریں گے, گو کہ ان کی کہا جا رہا ہے کہ میکرون کی پاپولیرٹی جو ہے وہ دوبارہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور لیپین کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے جی, سو ابھی بھی 23% لوگ جو ہیں وہ ایمنل میکرون کو پریزیڈنٹ سمجھتے ہیں. 23% 14.5% لوگ جو ہیں وہ مرین لے پین کو سمجھتے ہیں. مرین لے پین جو ہے she has this resemblance national, یہ ان کی نیشنل ریلی ہے اس کی جو ہے. تو یہ جو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور ایک اور وہاں پہ ہیں candidate ہے, she is an independent, I can't pronounce her name but she is Valerie Parasasi. She has got 16.5% ان کی approval rate ہے. So somewhere اس خاتون کا جو ریٹ ہے, جو تیسری انڈیپینڈنٹ ہے, اس کا مرین لے پین سے زیادہ ایکٹیو جا رہی ہے وہ. سو بیکاز شی اسٹینڈ ایٹ 16.5% اس کی اپروول ریٹ ہے, جبکہ مرین لے پین کا ہیز کم ٹو 14.5. اور ایک اور ہے ایرک سیوٹی, ان کا اپروول ریٹ بھی کم ہے, مطلب وہ ہی از ناٹ کلوزر ٹو اینی ون. سو یہ اسی طرح ایک اور ایرک زیمر ہیں, وہ 13.5% پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے, مسلمان جو کمیونٹی, جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, they have to realize that how they have to coexist with the French community. They have to develop a dialogue. They need to meet with the French regularly. میں بہت سارے پاکستانیوں کو جانتا ہوں یورپ میں, پرسنل دوست بھی ہیں, تو کبھی جائیں وہاں پہ ملیں ان سے, تو they just live so normally with the French, جو ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے رہتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, اپنی محنت کرتے ہیں, اپنا مذہب پریکٹس کرتے ہیں, اور دوسرے کے مذہب کی عزت کرتے ہیں. جب کرسمس آتی ہے تو کرسمس مناتے ہیں, جب مسلمانوں کے تہوار آتے ہیں تو مسلم. سو وی شوڈ سیلیبریٹ آل کائنڈ آف جو ریلیجیس فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں, وہ سب. ابھی کرسمس آیا ہے تو اس کو بھی سیلیبریٹ کریں. آپ ہندو ہیں, مسلم ہیں, کرسچن ہیں, جو ہیں, کون ہیں, لیٹس سیلیبریٹ ایوری تھنگ, لیٹس سیلیبریٹ پازیٹیوٹی. اینڈ دین جو ہے یہ چیز ہمیں اس کی سمجھ آنی چاہیے. اے نہیں کہ بات تسی اپنے آنوں تے کہو ٹھیک ہے تو دوجے نوں گالاں کڈو. I think this must stop, otherwise the space will shrink and we won't be in a position to get back this lost space. عرب ممالک تو سمجھ گئے ہیں,
ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।